हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। एक ट्रेन जा रही है ए से बी स्टेशन तक। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट एंड्स एट रेस्ट। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन है 5 और 10 सेकेंड तक। ठीक है, फिर ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम है 2 मिनट। और ये है रिटार्डेशन ऑफ, सिंपल रखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड रखे हैं, 5, 50, 50, 10, 12, 4। ओके, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें बतानी है। फर्स्ट, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड टू फाइंड total duration of motion. 3, find total distance traveled. वही अपने लेजेंडरी क्वेश्चन। आपको कौन कौन सा मेथड करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा कैलकुलस, तीसरा ग्राफ। चलो सॉल्व करो। चलो, हम इस मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, याद करो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पार्ट 1, इनिशियल वेलोसिटी 0, acceleration 5, time is 10. So v is equals to 50 and s is equals to half a t square, 250 मीटर। बराबर है ना, हाफ 8। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट, डू यू रियलाइज इस फर्स्ट पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे जाएगा, है ना। तो सेकंड पार्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0, टाइम कितना है 120 सेकेंड, distance is equals to 50 into 120, 6,000 meter. And do you further realize यही velocity थर्ड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो टाइम निकाल लें, v is equals to u plus at। टाइम कितना हो जाएगा, 12.5 सेकेंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, u t, इनफैक्ट इससे बेहतर हम वो वाला इक्वेशन लगाए, कौन सा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू s। s आ गया 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये 25, 25, 25, 25 था 625, 625 by 2, 312.5 मीटर। तो पहले का आंसर v max कितना हो गया, 50। दूसरे का आंसर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 6000 प्लस 250 प्लस 312.5, दैट इज 6,200, 6,500, 6,550, 6,562.5, 6,562.5 मीटर। Third is finding the total time.
तो फर्स्ट केस में 10 सेकेंड, सेकंड केस में 120 सेकेंड, थर्ड केस में 12.5 सेकेंड। कितना हो गया? 120, 130, 140, 142.5 सेकेंड। ये आंसर्स थे इस पार्ट के यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी, चलो अब कैलकुलस एप्लीकेशन। आई एम यूजिंग कैलकुलस नाउ। तो फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 10। v इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू a dt इंटीग्रल। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी, टाइम 10, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो v इज इक्वल टू 2t, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया? हाँ 5 है, सॉरी 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 गाइस, माय मिस्टेक। यहाँ पे 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा 5t, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वेलोसिटी को फर्दर इंटीग्रेट करो, dx by dt इज इक्वल टू 5t। तो dx इज इक्वल टू 5t dt इंटीग्रल एट t इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट वाज 0। एक t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2, यानी 250 मीटर इन 10 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट किया हमने। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 120 सेकेंड। सिंपल, dx by dt is equals to 50, dx is equals to 50 dt इंटीग्रल। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 था, मुझे निकालना है 120 सेकेंड पे कितना ट्रेवल किया। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनली कितना था? 250, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। आई रिपीट दिस, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसमें टाइम t इक्वल टू 10 और ये 130 जाएगा, बिकॉज 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 250 था, तो जब 130 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? क्योंकि देखो 10 सेकेंड चल चुका है, उसके बाद 120 और चला है वो। तो x माइनस 250 इज इक्वल टू 50 इंटू 130 माइनस 10। x आ जाएगा 6000 प्लस 250, 6250, ये x हो गया। थर्ड केस, आप सबको पता है थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt इज -4, dv इज -4 dt इंटीग्रेशन। जब टाइम कितना था? 130 सेकेंड था, तो वेलोसिटी कितना था? 50। कितना टाइम हो जाएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। 0 माइनस 50 इज इक्वल टू -4 इंटू t माइनस 130। ठीक है, तो ये माइनस माइनस गोज अवे। 12.5 इज इक्वल टू t माइनस 130, तो ये t कितना हो जाएगा? 142.5 सेकेंड आ गया, 142.5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। अगर इसी इक्वेशन की लिमिट्स में चेंज करूं, इंटीग्रल dv 50 से v -4 dt 130 से t, so this equation becomes v minus 50 is equals to 4 into 130 minus t। ठीक है, कैसे किया मैंने? इधर देखो, 4t नेगेटिव 4t लिमिट 130 से t तक, तो ये आपका इक्वेशन आएगा। तो v is equals to 130 into 4, 0, 4 3 are 12, on the 4 520 minus 4t plus 50, 5 कितना हो गया? 570 minus 4t,
ये वेलोसिटी है, उसको आप कर दो dx by dt, ठीक है। तो देखो dx इज इक्वल टू 570 माइनस 4t dt इंटीग्रल। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 6250, 6250। फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता नहीं। इनिशियल टाइम कितना है? 130 सेकेंड। फाइनल टाइम कितना है? 142.5। इंटीग्रेट करो, x माइनस 6250 is equals to 570 into 12.5 minus 4 by 2, 142.5 का स्क्वायर माइनस 130 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है क्या सबको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो इनको सॉल्व करना चालू करते हैं। 570 इंटू 12.5, 570 इंटू 12.5, ये आएगा 7125 माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करूंगा तो आएगा 12.5 और ए प्लस बी करूंगा तो 272.5। तो करते हैं इसको 12.5 इंटू 272.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आएगा 7125 माइनस 6812। कितना है ये? 7125। तो x माइनस 6250, तो x माइनस 6250 इज इक्वल टू 312.5। तो x इज इक्वल टू 312.5 प्लस 6250 जैसे ही ऐड करता हूँ ये आएगा 6562.50। अपना आंसर कितना था पहले? टोटल डिस्प्लेसमेंट वाज हाउ मच? कुछ गड़बड़ किया है हमने। लेट्स सी, कैलकुलस से पहले 250 आया, फिर 6250 आया। हमारा पहले भी ये तो आ ही गया था ना। अभी 312.5, देखो 312.5 भी आ गया। तो 312.5, हाँ यही आंसर है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले केस में कितना था? हाँ 6562.5। यहाँ भी देखो 6562.5। ग्राफ हमेशा हम लोग जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलो प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये एक्सेलरेट किया कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। एक्सेलरेशन है 5। फिर अगले 120 सेकेंड के लिए, यानी 10 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 130। और फिर उसने ब्रेक लगाया, टी टाइम पे स्टॉप कर गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन है -4। हमको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड व्हाट इज द टोटल टाइम। तो मुझे टी नॉट निकालना है, ठीक है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलो अब प्योरली ग्राफ से सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन, स्लोप इज 5 is y2 minus y1. I think I should write v0 minus v, इसको लिखेंगे v final minus v initial upon t final minus t initial. v final is v0 minus v initial is 0, t final is 10, t initial is 0. तो देखो v0 कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। स्लोप क्या है? -4 इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। बताओ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है?
रेस्ट पे आ गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, फाइनल टाइम है टी नॉट और इनिशियल टाइम यहाँ पे कितना है 130। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 टी नॉट माइनस 130 इज -50। तो टी नॉट इज 130 प्लस 12.5, 142.5 सेकेंड। ठीक है, अब चर्चा करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट केस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड केस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड केस। फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 50। सेकंड केस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये लेंथ, लेंथ कितना है 120 इंटू ये ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 50। थर्ड केस का डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना है 12.5 इंटू हाइट कितना है 50। ठीक है, तो चलो ये कितना आ गया 25, तो 250 प्लस 6000 प्लस इसको मैं अपॉन 10 कर दूं, तो 10 से 10 गया, 125 आया 625, 625 का आधा 625 बाई 2, तो 300, 312.5, 312.5, 6562.5। आप इसको एज ए ट्रेपेजियम भी ले सकते थे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ऊपर वाली पैरेलल साइड कितनी है 120, नीचे वाली पैरेलल साइड कितनी है 142.5, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आंसर अगेन 6562.5। तो देखो तीनों मेथड से होता है कैलकुलस, ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.